एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमने एक जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखी, जिसमें अगर आप देखेंगे तो जो फर्स्ट आपके पास वेरिएबल है x का, उसकी अगर डिग्री देखेंगे तो वो है 2। यही डिग्री डिसाइड कर रही है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर डिग्री होती 1 तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती ना। इसकी जगह पे आप अगर 0 पुट कर देते हैं या a की वैल्यू 0 रखते हैं तो वो टोटली खत्म हो जाना था वेक्टर। फिर आपके पास बचना था bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये एक लीनियर इक्वेशन की काइंड आपके पास आ जानी थी। तो यहाँ पर जब उसकी डिग्री आपको 2 नजर आ रही है तो ये इक्वेशन कौन सी होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो कल आप एक एमसीक्यूज दिखा रहे थे, माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 12q इज प्लस समथिंग था, वो जो पेज के सबसे लास्ट पे था। तो मैंने कहा था कि ये सेकंड चैप्टर पढ़ने के बाद एमसीक्यूज को सॉल्व कर पाएंगे, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था। अब हमने इस इक्वेशन के पॉइंट्स निकालना होंगे कि हमारे पास 8x और 8y का पॉइंट नजर आ जाए, ताकि हम जो है इसे अपने 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर रिप्रेजेंट करके देख सकें कि इसकी डायग्राम क्या बनेगी और इसके पॉइंट्स निकाल सकें, इस x के पॉइंट्स निकाल सकें जिसकी हमें वैल्यू चाहिए होगी। तो इसके लिए हम x का एक कॉलम वो रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर y की वैल्यू निकालेंगे। अब इस इक्वेशन में अगर यहाँ पर देखें तो x स्क्वायर है, फिर माइनस 8x प्लस 12। अगर हम इससे इस इक्वेशन को सारी को बराबर रख दें y के, तो फिर हम x की जो भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एक वेरिएबल y उसका आंसर आता जाएगा। तो यहाँ पर जब मैं x की वैल्यू पुट करूँगा 0, x की वैल्यू पुट की 0, तो 0 का स्क्वायर भी रहेगा 0, माइनस यहाँ पर भी 0 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा प्लस 12। तो y की वैल्यू क्या निकलेगी? 12। तो जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे उस वक्त y की वैल्यू क्या होगी? 12 होगी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट कौन सा बना? y इंटरसेप्ट का, कि when the value of x is equal to 0 then the value of y is known as y intercept। लाजिम नहीं है कि वो इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट सिर्फ लीनियर इक्वेशन के लिए था, वो एक कॉमन कॉन्सेप्ट है, वो हर जगह पे अप्लाई होगा। वो तब आपको इंटरसेप्ट देगा जब आप x की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे और y की वैल्यू आपके पास आया करेगी, चाहे वो लीनियर इक्वेशन हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, या आपके पास क्यूबिक इक्वेशन हो। वो कोई भी इक्वेशन होगी उसमें x की वैल्यू पुट करने से जो y की वैल्यू निकला करेगी वो y इंटरसेप्ट कहलाएगी। इसके बाद x की वैल्यू पुट करते हैं 1, तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस 8 प्लस 12। आंसर क्या बना जी? 5 13 माइनस 8 5, क्योंकि ये है 1 माइनस 8, तो ये बचा माइनस 7, फिर प्लस 15। तो आंसर क्या रहा? प्लस 12 है, तो 5 ही बचेगा, तो 5 ही आया। तो यहाँ पर 4 प्लस में और 1 ऐड करेंगे तो क्या बन गया? 5। इसके बाद x की वैल्यू जब पुट करेंगे 2, तो यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 16 प्लस 12। आंसर कितना? 0। तो यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया? x इंटरसेप्ट। When the value of x is equal to 0, y is equal to 0, then the value of x is known as x intercept। तो हमें एक तो x का आंसर मिल गया, एक x का आंसर मिल गया, क्योंकि हमें दोनों x की वैल्यूज को देखना है और वो तब ही x का आंसर आएगा जब y की वैल्यू 0 हो।
जब y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तब ही x और x का आंसर निकलेगा, अदरवाइज साथ में y या x दोनों के आंसर हमें नजर आएंगे। लेकिन हमें कौन सा आंसर चाहिए, जो x की लाइन के ऊपर फॉल कर रहे होंगे, x एक्सिस की लाइन के ऊपर फॉल कर रहे होंगे, और वो सिर्फ एक ही सिचुएशन होगी जब y क्या होगा 0। तो एक ये हमें x इंटरसेप्ट मिल गया, ये है x इंटरसेप्ट। इसके बाद जब x की वैल्यू पुट करेंगे 3, तो यहां पर हो जाएगा 9 माइनस 24 प्लस 12, आंसर कितना आया -3। फिर x की वैल्यू पुट करेंगे 4, तो यहाँ 16 माइनस 32 प्लस 12, आंसर माइनस मुझे कभी आंसर भी पता क्या है, -30512, ये देखिए नहीं है। इसके बाद जब x की वैल्यू पुट करेंगे 5, तो 25 माइनस 40 प्लस 12, आंसर -3। इसके बाद x की वैल्यू पुट करेंगे 6, तो 36 48 माइनस में प्लस 12, आंसर 0। पीछे 2 ही बचे, एक ये इंटरसेप्ट नजर आ रहा है कि when the value of y is equal to 0, then the value of x is known as x इंटरसेप्ट। तो ये दोनों ही आंसर हमें चाहिए। x की 2 वैल्यूज है, तो x के मैंने कहा था या 2 आंसर निकलेंगे, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या दोनों नेगेटिव, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो यहाँ पर x के दोनों आंसर क्या नजर आ रहे हैं, पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। इसके बाद x की वैल्यू 7 पुट करेंगे, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की है। जब x की वैल्यू पुट करेंगे 8, 64 प्लस 12। ऐसे हम मजीद नेक्स्ट भी चलते जाएंगे कि x की वैल्यूज पुट करते जाएंगे, y की वैल्यूज आती जाएंगी। अब इन्हीं वैल्यूज की मदद से हमने इसकी जो है वो डायग्राम बनानी है, इन्हीं वैल्यूज की मदद से हम इसकी जो है वो डायग्राम बनाएंगे। तो x एक्सिस और y एक्सिस रिप्रेजेंट करेंगे, और y हमारे पास नेगेटिव में भी है, y की वैल्यूज हमारे पास नेगेटिव में भी है, जबकि x की वैल्यू क्या है, जस्ट पॉजिटिव। तो इसलिए y के जो एक्सिस हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रिपेयर कर लिए, y एक्सिस और यहाँ पर ये है ओरिजिन, यहाँ पर पॉइंट होगा 0। अब इनको स्केलिंग कर लेते हैं, y की वैल्यू 2 4 6 8 10। बस ये ज़ूम करने के इनके दरमियान जो गैप है हर वैल्यू के दरमियान वो इक्वल है, क्योंकि ये गैप क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसके बाद 2 एंड 4, ये -2 -4, ये +2 है, 4 6 8 10। इसके बाद x की वैल्यूज पे आएंगे, x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8। वैसे हमारे पास 8 तक की 1 अब उस डेटा की मदद से हम डायग्राम बनाएंगे। तो जब x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू कितनी 12, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 12, एक पॉइंट बनेगा यहाँ, ये y इंटरसेप्ट का पॉइंट है। इसके बाद x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पर एक पॉइंट है।
बनाया गया। इसके बाद x की वैल्यू 2, y की वैल्यू क्या है जी 0, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। इसके बाद x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -3, तो यहाँ पर एक पॉइंट है। फिर x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -4, यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा। फिर x की वैल्यू 5, y की वैल्यू -3, x की वैल्यू 6 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 7 तो y की वैल्यू 5, और x की वैल्यू 8 तो y की वैल्यू 12। अब ये पॉइंट्स हमने वहां के डेटा के अकॉर्डिंग ये ड्रा कर लिए अपने ग्राफ के ऊपर। अब इसके बाद इन तमाम पॉइंट्स को एक लाइन से मिला दिया जाएगा। तो ये जो डायग्राम बनी है, क्या ये कोई लीनियर डायग्राम बनी है? नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डायग्राम है वो लीनियर नहीं होती, बल्कि इस डायग्राम को नेम दिया जाता है पैराबोला डायग्राम। और अगर इसकी डायरेक्शन देखें तो वो क्या है? अपवर्ड पैराबोला डायग्राम। अगर इसके आप फेसिस देखें तो ओपन फेसिस किस तरफ है? अपवर्ड। तो ओपन अपवर्ड पैराबोला डायग्राम, वैसे डायग्राम का नेम है पैराबोला डायग्राम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और अगर आप इसके फेस देखेंगे तो वो क्या है? ओपन फेस है किस तरफ? अपवर्ड। तो ये कहलाएगी ओपन अपवर्ड पैराबोला डायग्राम। ओपन अपवर्ड अब इसमें हर पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो स्लोप दूसरे से क्या होगी? डिफरेंट होगी। जैसे लीनियर इक्वेशन में एक नोट लिखा था कि द स्लोप ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर द लीनियर इक्वेशन। उस लीनियर इक्वेशन के लिए किसी भी पॉइंट पे अगर आप स्लोप कैलकुलेट करते हैं तो वो हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। आप किसी भी पॉइंट को उठाने को, लाइन का कोई भी पॉइंट हो, लेकिन अगर यहां से देखेंगे तो स्लोप हर पॉइंट पे क्या होगी? डिफरेंट होगी। वो पॉइंट आपके सामने है, जिसको मेरी बात पे यकीन नहीं है, कोई भी दो पॉइंट उठा के स्लोप कैलकुलेट करके देख सकता है। कोई भी दो पॉइंट यहां से उठाएं, एक दफा एक स्लोप कैलकुलेट करें, फिर पॉइंट उठाएं और स्लोप कैलकुलेट करके कंपैरिजन करके देख लीजिएगा कि स्लोप सेम नहीं आएगा। किसी भी दो पॉइंट्स का आपस में स्लोप इक्वल नहीं आएगा। अगर आप लीनियर इक्वेशन में ऐसा करते तो हर पॉइंट पे आप क्या निकाल सकते थे? एक जैसी स्लोप कैलकुलेट कर सकते थे, क्योंकि वहां पर हमने ये बात पढ़ी भी थी और लिखवाई भी थी, द स्लोप ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पर हर पॉइंट पे स्लोप क्या रहेगी? डिफरेंट रहेगी। अब इसको अगर मिड में एक लाइन से कट कर दिया जाए, इस डायग्राम को मिड में एक लाइन से अगर हम कट कर देते तो वो लाइन कहलाती है लाइन ऑफ सर्कल। ये लाइन जो इस डायग्राम को दो हिस्सों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे, जो एक इसके मिनिमम पॉइंट को कट कर दे, मिनिमम पॉइंट पे आके एग्जैक्ट लेफ्ट एरिया एक तरफ कर दे और राइट एक तरफ, तो इस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ सर्कल। लाइन ऑफ सर्कल। इस डायग्राम को दो हिस्सों में कन्वर्ट करने वाली लाइन को हम क्या कहेंगे? लाइन ऑफ सिमेट्री। और जो ये सबसे लास्ट पे पॉइंट पड़ा होगा, यहाँ पर स्लोप इसकी क्या होगी? इस जगह पे इसकी स्लोप होगी, लास्ट वाले पॉइंट पे आके स्लोप इसकी 0 होगी।
और इस पॉइंट को आप नेम देते हैं वर्टेक्स पॉइंट। इस पॉइंट को जो यहां पर है, जो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -4 वाला पॉइंट है, ये वो पॉइंट जो सबसे मिनिमम पे है, इसके बाद दोबारा जो है वो पॉइंट से इंक्रीजिंग की तरफ ले जाएंगे डायग्राम को, जो सबसे लास्ट पे जो लाइन ऑफ सिमेट्री के ऊपर पॉइंट आ रहा है, उस पॉइंट को नेम देते हैं वर्टेक्स पॉइंट, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट अब नहीं है, पहले भी नहीं था, मतलब इस बुक के अकॉर्डिंग भी और नई बुक के अकॉर्डिंग भी नहीं है, लेकिन इस पॉइंट को जो नेम दिया जाता है वो वर्टेक्स पॉइंट का दिया जाता है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो x की वैल्यूज आपको 2 नजर आ रही है, यहाँ पर आपको x की वैल्यूज 2 नजर आ रही हैं, एक x की वैल्यू नजर आ रही है 2 और यहाँ पर x की वैल्यू नजर आ रही है 6। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आंसर बनेगा वो x इज इक्वल टू 2 and 6 बनेगा। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यूज निकलेंगी वो अगर आप उसके पॉइंट्स बना के डायग्राम के अकॉर्डिंग आए या डायग्राम ना भी बनाए, आपको पता चल जाए कि जहाँ पर y की वैल्यू 0 है वहाँ पर x की जो वैल्यूज होंगी वो ही हमें चाहिए, तो वो आपके जो है वो डायग्राम के अकॉर्डिंग